प्यारे बच्चों आदाब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दूसरी क्लास के बच्चों के लिए पोएम माय मॉम। आज हम इसमें ये जानेंगे कि पोएम माय मॉम में जो पोइट है वो बच्चों से क्या कहना चाहता है, और इस पोएम के अंदर आने वाले जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पोइट लिखता है, वंडरफुल वंडरफुल माय मॉम इज़ वंडरफुल। यानी अनोखी है मेरी माँ अनोखी है। अनोखी क्यों है? क्योंकि बच्चे की हर दुख तकलीफ में वो काम आती है। उसको कोई गर्ज नहीं होती, कोई लालच नहीं होती। वो जो भी बच्चे के लिए करती है फ्री में करती है। तो इसलिए पोइट ने बच्चे की माँ को वंडरफुल कहा है। क्योंकि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो दूसरे के लिए काम करते हैं, लेकिन किसी न किसी लालच की वजह से। लेकिन माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए जो भी काम करती है वो फ्री में करती है। उसकी सफाई का इंतज़ाम करना, उसके पेट का इंतज़ाम करना, ये सब काम जो है माँ बच्चे के लिए करती है और वो फ्री में करती है। इसलिए शायर ने कहा है, वंडरफुल वंडरफुल माय मॉम इज़ वंडरफुल। स्वीट यू आर, स्वीट यू आर, योर लव सो बोंटीफुल। प्यारी माँ तुम इतनी मीठी हो, योर लव इज सो ब्यूटीफुल, सो बोंटीफुल। तुम्हारा जो जो हमदर्दी है तुम्हारी वो इतनी कर्म वाली है, इतनी इतना अच्छा है कि बयान नहीं किया जा सकता। You sang me, you sang me rhymes when it was night। तुम गाती हो मेरे लिए, तुम लोरियां सुनाती हो मेरे लिए जब अंधेरी रात होती है। अंडर द स्टार्स शाइनिंग ब्राइट, यानी चमकते हुए तारों के नीचे। यानी ऐसी रात में जब हर तरफ अंधेरा होता है, सिर्फ आसमान में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, आसपास कोई आवाज़ नहीं होती, सब लोग सोए हुए होते हैं। तो ऐसी सूरत में भी तुम मुझे लोरियां दिला दिला कर सुलाने की कोशिश करती हो और खुद जागती होती हो। यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है, सेंग सेंग मीन्स गाना, रैमस मीन्स लोरियां, नाइट रात को बताया गया है, और अंडर नीचे, शाइनिंग ब्राइट जो बहुत तेज चमकते होते हैं। यानी बहुत तेज चमकने वाले चीज़। ये
डिफ़िकल्ट वर्ड हैं। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं वंडरफुल, अनोखी, अजीब, मॉम माँ को कहा गया है, और माई मेरी। स्वीट मीठी, लव मीन्स माँ की हमदर्दी, बोंटीफुल मीन्स कर्म वाला, सबसे अच्छा। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको बताए। चलिए हम शुरू करते हैं, अब नीचे की जानब चलते हैं हम। आई थ्रू ए फिट, आई थ्रू ए फिट, इसका मीनिंग बनता है कि जब मैं गुस्से में कुछ करता हूँ, जब मैं गुस्से में फेंकता हूँ कुछ, और रोट लिख देता हूँ ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, एंड स्कैटर्ड और बिखेर देता हूँ, एंड शटर्ड और हिला देता हूँ, विंडो पेन्स को, खिड़कियों की खिड़कियों को, विद माई बाल, अपने गेंद के साथ। जब मैं, यानी बच्चा कहता है अपनी माँ से कि जब मैं शरारत की वजह से या गुस्से की वजह से कुछ फेंक देता हूँ, या मैं कभी कभी ऐसे मजाकन कुछ हाथ के धब्बे लगा देता हूँ दीवार के ऊपर, या अपने बाल को हिट करते हुए मैं खिड़कियों के शीशे तोड़ देता हूँ, खिड़कियों के दरवाज़ों को, जो खिड़कियों के जो वो फटे होते हैं उनको हिला देता हूँ। आई रिमेंबर द हैंड प्रिंट्स, जब मुझे याद हैं हाथ के निशान। आई रिमेंबर द हैंड प्रिंट्स ऑन द वॉल, मैं याद करता हूँ हाथ के निशान जो दीवार पर लगा देता हूँ, एंड स्कैटर्ड और बखेर देता हूँ, लिटर इन द हॉल, जो कूड़ा करकट है वो हाल में जो बिखेर देता हूँ। ऑल यू डू, ऑल यू डू, यू डू विद लव, तो ये सब तुम निभा लेती हो, ये सब तुम कर लेती हो सिर्फ प्यार और हमदर्दी से। यू आर स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम द एबव, यानी कि तुम एक ख़ास तोहफ़ा हो। स्पेशल गिफ्ट मीन्स ख़ास तोहफ़ा हो, फ्रॉम द एबव यानी ऊपर से। ऊपर कहाँ से? गॉड से, अल्लाह से, खुदा से, खुदा की तरफ से तुम मेरे लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा हो। यहाँ पे बच्चा जो है कहता है आई थ्रू ए फिट, और आई थ्रू ए फिट, आई थ्रू ए फिट और रोट ऑन द वॉल, जब मैं गुस्से में कुछ फेंकता हूँ या लिख देता हूँ दीवार पर, एंड शैटर्ड विंडो पेन्स और विंडो पेन्स को हिला देता हूँ, विद माई बॉल अपनी गेंद के साथ। आई रिमेंबर द हैंड प्रिंट्स, मैं याद करता हूँ हाथ के धब्बे ऑन द वॉल दीवार पर, एंड स्कैटर्ड और बिखेर देता हूँ, लेटर इन द हॉल, जो चीज़ें हैं, जो कूड़ा करकट है वो हाल में। ऑल यू डू विद लव, तुम सब ये निभाती हो, तुम सब ये सॉल्व कर लेती हो सिर्फ हमदर्दी से। यू आर ए स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम द एबो, तुम एक ख़ास तोहफ़ा हो मेरे लिए खुदा की तरफ से। तो इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर हमने जो डिफ़िकल्ट वर्ड हमने पॉइंट आउट किए हैं वो हैं थ्रू फेंकना, रोट लिखना, वाल दीवार, शटर्ड हिला देना, विंडो पेन्स जो खिड़कियों के छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, रिमेंबर याद करना,
हैंड प्रिंट्स हाथ के निशानात, और वाल जो है ये दीवार को कहा गया है, और स्कैटर्ड जो है ये बिखेरना हाल हाल में। तो स्पेशल का मतलब है ख़ास, गिफ्ट मीन्स तोहफा, एबो मीन्स ऊपर से। तो ये थे कुछ सबक जो हमने इस पोएम के ज़रिए से सीखा है। मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी हम टॉपिक अपलोड करेंगे उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को और चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी रहे। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।